अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विदर्भ प्रांत के कार्याध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट है। किशोर डिकोंडवार महाराष्ट्र गोवा के जनरल सेक्रेटरी है। योगेश गायकवाड़ ये प्रांत के मंत्री हैं। यह देश में धारा 370 भी हट गई है। सीएए का अमल भी शुरू हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया और उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड यूसीसी लग गया है। विश्वास रखते हैं कि अब पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लग जाए। काशी मथुरा के मंदिर भी बन जाए और जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बने। अयोध्या में बना हुआ राम मंदिर 496 वर्षों की 25 पीढ़ियों का संघर्ष, 8 लाख कार सेवकों का हमारे बुलाने पर लाठी गोली खाने का और 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 से बना हुआ विजय का स्मारक है। इस मंदिर में जो पत्थर लगे हैं, पत्थर का मंदिर 4 वर्षों में नहीं बनता है, 25-30 साल लगता है। 1989 में हमने राम जन्मभूमि का मॉडल बनाया था, 240 फुट बाई 120 फुट और 122 फुट ऊंचा। और तब हमने कहा था कि एक व्यक्ति के पैसे से नहीं, करोड़ों हिंदुओं से ₹1.25 से मंदिर बनेगा, हमें ₹1.25 दो। 8 करोड़ हिंदुओं ने 89 में हमें ₹1.25 दिया था। मॉडल तैयार था जब बाबर का ढांचा खड़ा था। हमने 90 से लेकर 2022 तक 32 वर्षों में 60,000 घन फीट 60,000 क्यूबिक फीट पत्थर भरने का काम किया था। मैं स्वयं यह पत्थर गढ़ाई के काम पर ध्यान देता रहा। आज जो मंदिर बना है उनमें यह 60,000 घनफीट पत्थरों में से 54,000 घनफीट पत्थर लगे हैं। 6,000 घनफीट बाद में भी उपयोग होते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि यह राम मंदिर 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 से, यह राम मंदिर 8 लाख कार सेवकों के श्वेत शोणित आंसू और बलिदान से बना है। हम सबको बहुत आनंद है, खुशी है। आगे क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, इसके लिए हमारा एक्शन प्लान है कि सप्ताह में एक बार गांव में और शहर की गलियों में साप्ताहिक हनुमान चालीसा चलाना। यहाँ कितने हैं नागपुर में? नागपुर शहर में 61 जगह हनुमान चालीसा चलता है। अहमदाबाद में 162, मैं रायपुर से आया, वहाँ 24। पूरे देश में इस समय 13,000 जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र है। हम एक वर्ष में 1 लाख जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र चलाकर प्रत्येक हनुमान चालीसा केंद्र वहाँ के 100, 200, 500 हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान का काम करेंगे। उनका अर्थ क्या है? वहाँ रहने वाले गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलेगा, मुफ्त में नागपुर में प्राइवेट के डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो सेवा मिलेगी, 24 घंटे की हिंदू हेल्पलाइन की मदद मिलेगी, एडवोकेट की मदद मिलेगी, बच्चों की टैलेंट बढ़ेगी,
और एकाधा वर्ष में रोजगार में सहयोग का काम कौन करेगा? हनुमान चालीसा केंद्र। मैं एक वाक्य में कहूंगा कि सरकार का डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट की अथॉरिटी है DDO, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। हिंदुओं की परशुराम टेम्पल डेवलपमेंट की अथॉरिटी है HDO, हनुमान चालीसा डेवलपमेंट ऑफिसर। हम शुरू करने वाले नहीं, हमने शुरू कर दिया है। आज भी मैं एक हनुमान चालीसा चल रहा था, वहां जाकर आया। शायद ये बहन मेरे पीछे होगी तो आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा कि वहाँ लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर का जांच भी हनुमान चालीसा ने करवा दिया। एक मुट्ठी अनाज भी एकत्रित कर रहे हैं और अभी ऐसे 13,000 सेंटर है। बाद में हम 1 लाख सेंटर पर 1 वर्ष में आ जाएंगे। मेरा विश्वास है कि राम मंदिर में जैसे लोगों ने हमें सहयोग दिया, ऐसा यह HDO हनुमान चालीसा डेवलपमेंट के काम में देंगे। आपका नाम क्या है बहन जी? विनया गिरड़कर जी। यह हमारा हनुमान चालीसा केंद्र नागपुर में जो इतने चले, एक चलाने वाली है। उनके वहाँ 1 मुट्ठी अनाज भी चलता है, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच भी हुई, अनेक प्रोग्राम होते हैं। ऐसे पूरे देश में 13,000 है, वर्ष में 1 लाख करेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब देश में कॉमन सिविल कोड भी आ जाएगा, काशी मथुरा का मंदिर भी बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बनेगा और धीरे धीरे देश हिंदुओं की जयकार की ओर आगे बढ़ेगा। और जो स्वप्न देखकर हम निकले थे, वह स्वप्न धीरे धीरे वास्तविकता में परिणित हो रहे हैं। उनकी हमें खुशी है, पर ज़्यादा खुशी हमें तब मिलेगी जैसे भगवान राम को भव्य मंदिर मिला, ऐसे यह देश के करोड़ों लोगों को सुख और समृद्धि मिले। सरकार भी करेगी और हमसे जितना हो सकता है यह हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर करना हमने शुरू किया है। धन्यवाद। क्या हिंदू राष्ट्र भी बनेगा? भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। भारत में शेष बनाना बाकी है हिंदू राज। मैं इंग्लिश शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। वी हैव टू एस्टैब्लिश हिंदू पॉलिटिकल स्टेट। इंडिया इज ए हिंदू नेशन, वी हैव टू एस्टैब्लिश हिंदू पॉलिटिकल स्टेट। भारत के संविधान के अनुसार तो भारत कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाता है। ठीक है, संविधान में कहा है। राहुल गांधी के मुंबई शिवाजी पार्क का जनसभा में बोला, और मेरा बोले दो ना यार, क्या बीच में तुम ये टोक रहे हैं? झगड़ा मत करो मेरे भाई। मैंने आपका उत्तर दिया कि संविधान में अनेक बातें हैं, संविधान का संशोधन होता रहेगा। एक बार डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भी करवाएगा। नेक्स्ट। ये कल शिवाजी पार्क में जो जनसभा हुई हिंदी सरकार ने हिंदी की, उसमें राहुल गांधी ने बयान दिया कि हिंदू में एक शक्ति करके शब्द होता है, उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। ये हिंदू शब्द में शक्ति का अर्थ है, उसके विषय में आपका क्या है? मैं हर व्यक्तियों के भाषण और स्टेटमेंट पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं जो हिंदुत्व समझा हूं, मैंने देश के करोड़ों लोगों को हिंदुत्व समझाया है, राम मंदिर भी समझाया है। उन पर हम डटे रहे। कोई सहमत होते हैं तो अच्छा है, और लोकतंत्र में उनको असहमत होने का अधिकार भी हम मान्य करके सहमत होने वालों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। प्रवीण जी, श्री राम जन्मभूमि का तो मसला हो गया, लेकिन आपने कहा काशी मथुरा भी बाकी है, उसके लिए क्या बीच में कोई आंदोलन छेड़े? आंदोलन तब छिड़ा जाता है जब मुगलों की सरकार है या विरोधी की सरकार है। मुगलों की मानी, मुगलों के समय में भी मंदिर टूटा था ना। हमारे नरेंद्र भाई, अमित भाई, देवेंद्र भाई है, हमारे गडकरी जी कल आज भारत में बड़े रोड बनाए, ऐसे पाकिस्तान में जाकर भी रोड बना सकते हैं। तब आंदोलन क्यों करेंगे? घर में बैठकर हम पोहा तरी खाएंगे और मंदिर बनवा लेंगे। तो ये अभी का जो सिस्टम है, अभी का जो रेजिम है, वो हिंदू पॉलिटिकल स्टेट के लिए काम कर रहा है। आरएसएस का सेक्रेटरी जैसा बात कल ही हुआ था, उनकी ओर जा रहा है। थोड़ी गति धीरी है, हम थोड़ा गति बढ़ाने की, एक्सेलेरेटर की सिस्टम में मदद करेंगे। किस तरह? वो समय आने पर बताएंगे। इस बार 400 पार का नारा दिया है मोदी सरकार ने, क्या लगता है आपको कि 400 पार हो पाएगा?
ऐसा है, पत्रकार का सबसे संबंध होता है सभी दलों सब लोगों से, तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं क्या होगा। और मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूँ, न एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, वरना ज्योतिष शास्त्री होती तो भी बता देता। इसलिए जो होगा वह हिंदुओं के लिए अच्छा ही होगा। टोगड़िया जी, अखंड भारत पे आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैंने कहा ना अभी, गडकरी जी यहाँ बढ़िया बढ़िया सड़क बना रहे हैं, तो मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ लाहौर की ऑफिस पे बैठकर भी गडकरी जी पाकिस्तान की सड़क बनाने का भी काम करें। उनका अर्थ तो आप समझते हो। इसका मतलब पाक मैप कश्मीर आ रहा है क्या? मोदी जी के थर्ड टर्म में आ रहा नहीं, डंके की चोट पर ला देंगे। जैसे बाबरी गिरा कर राम मंदिर बना दिया, यह होना ही है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ए टाइम। यदि रसिया के टुकड़े हो जाते हैं, बर्लिन की दीवारें टूट जाती हैं, तो लाहौर, रावलपिंडी, ढाका, चित्तागोंग पर हमारा झंडा क्यों नहीं लहरा सकता? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ए टाइम। टोगड़िया जी, आपने कहा कि बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर बनाए, ये क्या आपको ये नहीं लगता कि दो समाज में ये जो वाक्य प्रयोग किया आपने, दो समाज में तेल निर्माण करने का वाक्य? आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता हूं, और मैं हिंदुओं का नेता हूं, मुझे हिंदुओं की पड़ी है। और जब मेरा राम मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई थी, तब क्या दरार नहीं खड़ी की थी? क्या देश तोड़कर 10 लाख हिंदुओं की कत्ल की थी, तब दरार नहीं खड़ी की थी? क्या कन्हैया का गला काटा गया, तब दरार नहीं की थी? मैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आया हूं, एक साधारण का गला 1 महीने काटा, दरार नहीं थी। वह दरार आपको दिखाई नहीं दे रही है? नहीं तो देश, टोगड़िया जी, देश जो है वो भारतीय संविधान के मार्ग से चलता है। मैंने संविधान का इनकार कहाँ किया है? ये कहाँ का आपका, यानी जो आपने शब्द प्रयोग किया, ये कहाँ तक ठीक है? मुझे ठीक ही लगता है। मैंने संविधान का इनकार कहाँ किया है? संविधान का सम्मान करते हुए आप बाबरी गिरा दिए है ना। उनको भी देता हूँ सबको। एक वक्त तो ऐसा महसूस होता था कि आप जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, उससे बहुत कुछ नाखुश थे। ऐसा है, प्रवीण तोगड़िया किसी से न खुश है न नाखुश है। मैं तो हिंदू हितों के लिए आवाज उठाता हूँ। धारा 370 हटी सबसे पहले पार्लियामेंट में पेश हुई ना, ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला मैं था। इसलिए अच्छा काम करेंगे, उनकी भरपूर प्रशंसा करेंगे, और नहीं करेंगे तो बात उठाने का भी हमारा अधिकार है। अभी आपको लग रहा है कि काम बराबर हो रहा है? मैंने वर्णन किया, इतने काम तो बहुत अच्छा हुआ है। पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ हिंदुओं का प्रचार करता हूँ। और कोई मुझे ये बताए कि प्रवीण तोगड़िया 40 साल के कैरियर में किसी पार्टी की ऑफिस में गया है, इवन इन गुजरात, कोई ढूंढकर बताए। और किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर जाकर बैठा हूं, ऐसा ढूंढकर बताए। मैं हिंदुओं के लिए ही घर बार अस्पताल छोड़कर निकला हूं। हाँ, कोई दल हिंदुत्व के लिए काम करेगा तो स्वाभाविक उसको उनका बेनिफिट मिलेगा। हम तो फल लेकर बैठे हैं, फल खाने के लिए सबको निमंत्रण है। कोई खाएगा तो स्वास्थ्य ठीक होगा। राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं कोई सर्टिफिकेट एजेंसी नहीं कि किसी को हिंदुओं का सर्टिफिकेट दूं और हिंदू विरोधी का दूं। या देश में सर्टिफिकेट एजेंसी तो भारत के 100 करोड़ वोटर हैं, दे विल सर्टिफाइड एट अप्रोप्रिएट टाइम। प्रवीण तोगड़िया सर्टिफिकेट एजेंसी नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक ओपन स्टेटमेंट था हिंदू के उनके कार्यशाला में कि हिंदू को कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का मार्ग है। लेकिन आप जो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये कुछ अलग प्रकार की बात कर रहे हैं, इसको क्या कहना चाहिए? हम मोहन जी भागवत सरसंघ चालक के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। उनको अपना विचार रखने का अधिकार है, और प्रवीण तोगड़िया को भी अपना विचार लोकतंत्र में डंके की चोट पर रखने का अधिकार है। तो मोहन जी भागवत भी अपने विचार रखे, सम्माननीय है। मैं भी रखूंगा। और 100 करोड़ में किसी भी हिंदुओं का अपना स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार है। भारत की जनता सबको सुने, न्याय करे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ कहना है? जैसे आपने कहा कि गडकरी जी अच्छे अच्छे रास्ते बना रहे हैं, बट एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका क्या?
मैं डॉक्टर हूँ मैं। अच्छी सड़क बनाकर 120 किलोमीटर की स्पीड पर ले जाओगे तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं कहूँगा कि सीट बेल्ट